वो नहीं चाहते हैं कि जो लोग कुछ समय पहले तक नीचे बैठते थे अब वो उनके साथ बराबर से आकर के बातचीत करें, बराबर से आकर के कुर्सियों पर बैठें और संसाधनों पर अपना हिस्सा क्लेम करें। इसीलिए वो लगातार अलग अलग तरीके से इस देश के इस मेजोरिटी समाज को वो बेइज्जत करने की कोशिश करते हैं या डिफेम करने की कोशिश करते हैं या उसे संसाधनों से दूर करने की कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा कि पहली बार संविधान में इस देश के दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को जमीन पर मालिकाना हक मिला था। अदरवाइज उससे पहले तो मालिकाना हक ही नहीं था। हम जमीनें खेती कर सकते थे लेकिन हम मालिक नहीं हो सकते थे। हम मजदूरी उस खेत में कर सकते थे लेकिन हमें मालिकाना हक नहीं था। तो पहले उन्होंने 2000 साल तक हमें अपने संसाधनों से वंचित किया। उसके बाद लड़ाई के बाद जब संविधान में हमें यह हक मिला कि हाँ हम भी जमीनों के मालिक हो सकते हैं, हाँ हम भी सरकारी नौकरी कर सकते हैं, हाँ हम भी इस देश को चला सकते हैं, जैसे ही ये स्टेज आई तो उन्होंने अब इस पे हमला करना शुरू किया कि ये लोग जो अब धीरे धीरे संसाधनों पर कब्जा करने लगे हैं, एक आदिवासी जो है राष्ट्रपति बन रही हैं और लोग कोई मुख्यमंत्री बन रहा है, अधिकारी लोग बन रहे हैं, वो उनको नहीं पच रहा है। जब तक उनका कब्जा था तब तक उनके लिए ठीक था। अब वो अलग अलग नाम से, अक्सर एक सामान्य सा लॉजिक दिया जाता है, मेरिट का बहाना दिया। मेरिट है क्या? मेरिट बहुत जो है ना सब्जेक्टिव मामला है। अगर दो लोग बराबर की एक जैसी कंडीशन से आते हैं तब तो उनके बीच में कंपटीशन हो सकता है, लेकिन एक बच्चा जो दिल्ली के मॉडल स्कूल में पढ़ा हुआ है और एक बच्चा जो छत्तीसगढ़ में या झारखंड में या मध्य प्रदेश के जंगलों में पढ़ रहा है, क्या दोनों को इक्वल रिसोर्सेज मिल रहे हैं? नहीं मिल रहे हैं। जब आरक्षण पे बहस हो रही थी तब एस नागप्पा जो हमारे मद्रास प्रोविंस से आते थे दलित समाज के, तो उन्होंने इस बात को बहुत क्लियर कट कहा था। उन्होंने कहा था, एक बच्चे का रेफरेंस देते हुए उन्होंने कहा था कि एक लड़का जो दलित समाज से आता है, जो मेरिटोरियस है, सब कुछ है, लेकिन उसके पास अपनी फीस भरने का पैसा नहीं है और इसलिए उसका एडमिशन डिनाई हो चुका है। ये संविधान सभा की बैठकों में वो कह रहे हैं। वो सब कुछ होने के बावजूद भी उसके पास रिसोर्सेज नहीं है। तो हम ये कह रहे हैं कि आज भी आपके पास मेरिट है तो रिसोर्सेज भी नहीं है। और वो लोग जिस मेरिट का हवाला देते हैं उन्हें लगता है कि दिल्ली में या एलीट क्लास के बीच में ही मेरिट है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस देश में अगर आपका परसेंटेज से तय होता सब कुछ, तो इस देश में जो हर साल जो लोग क्लास में टॉप करते हैं तो उन्हीं को मुख्यमंत्री हो जाना चाहिए था, उन्हीं को प्रधानमंत्री हो जाना चाहिए था। फिर क्यों हमने एक 8वीं और 10वीं पास व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया हुआ है? तो ऐसे में ये लोग दरअसल समाज में उस तबके को आगे नहीं आने देना चाहते हैं और वो अपना वर्चस्व बनाए रखना चाहते हैं। इसीलिए वो रिजर्वेशन हटाने की बात करते हैं। रिजर्वेशन हम भी कहते हैं हटा दो, कल हटाओ, आज हटा दो। आप साथ साथ जाति भी खत्म कर दीजिए और जाति के नाम पर होने वाला उत्पीड़न भी खत्म कर दीजिए। आए दिन जाति के नाम पर इस देश में प्रतिदिन आप देखेंगे तो कहीं न कहीं किसी न किसी हिस्से में किसी न किसी को प्रताड़ित किया जा रहा है। वो सामान्य व्यक्ति हो, वो सरकारी अधिकारी हो, हर एक व्यक्ति जो इस सेक्शन से आता है, बहुजन समाज से आता है, प्रताड़ना का शिकार है। शायद ही इस देश में कोई ऐसा व्यक्ति होगा दलित, पिछड़ा, आदिवासी समाज का जिसने जीवन में कभी प्रताड़ना नहीं झेली होगी, लेकिन हर में से हर व्यक्ति ऐसा है जिसको कभी ना कभी जाति के नाम पर अपमानित किया गया, जाति के नाम पर पीछे धकेलने की कोशिश की गई, जाति के नाम पर हमें जो है प्रमोशन नहीं दिया गया, कभी एडमिशन में हमें बाहर कर दिया गया, कहीं नॉट फाउंड सुटेबल कह करके नौकरी से वंचित कर दिया गया। तो अलग अलग तरीके से, लेकिन ये चीज अपर कास्ट के साथ नहीं होगी, ये हमारे साथ होगी, क्योंकि उनके साथ एक मेरिट जुड़ी हुई है। उनका अपर कास्ट होना ही उनके लिए अपने आप में मेरिट हो जाता है और हमारा दलित, आदिवासी, पिछड़ा होना ही हमारे लिए जो है उनके हिसाब से डिमेरिट हो जाता है। तो इसलिए ये वो लोग हैं जो हमें आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। जी, तो क्या पुरानी व्यवस्था को बनाए रखना है ये लोग? बिल्कुल, ये वही लोग हैं। ये चाहते हैं कि शिक्षा पर इनका कब्जा हो, ये चाहते हैं कि संसाधनों पर इनका कब्जा हो, ये चाहते हैं कि नौकरियों पर इनका कब्जा हो। जब इनके पास मेरिट नहीं होती है तो तब ये डोनेशन वाला मामला ले आते हैं, पेड सीट का मामला ले आते हैं। इनके लिए ईडब्ल्यूएस का जो पूरा का पूरा मामला है उसको आप देखेंगे तो पता चल जाएगा। वो तो मेरिट का मसला नहीं है, वो तो इकोनॉमी का मसला है।
तो आपने वहां जब मेरिट से, आप वहां मेरिट से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं, पेपर भी तो खरीदना ही है। बिल्कुल। तो आप देखेंगे, पता चलेगा कि पेड सीट से लेकर के तमाम तरीके की चीजें वहां उनके लिए ठीक है, वहां उनको लगता है कि गरीबी के आधार पर आरक्षण होना चाहिए, तब वह मेरिट कॉम्प्रोमाइज नहीं होती है। लेकिन जब वही चीज दलित, पिछड़े, आदिवासी के साथ होती है, तब उन्हें लगता है कि मेरिट के साथ कॉम्प्रोमाइज होना है। और आए दिन आपने देखा होगा प्रोपेगेंडा, कुछ ना कुछ लोग आते रहते हैं, कहते रहे मेरा 90% था, मेरा फ्रेंड का 65 था, उसका हो गया और मेरा नहीं हुआ। प्रॉब्लम दरअसल उस व्यक्ति में नहीं है जिसके पास 65% है, प्रॉब्लम इस देश के सिस्टम में है कि उसने आपको लिमिटेड करके रखा हुआ है। भाई क्यों नहीं आप ज्यादा स्कूल, ज्यादा कॉलेज, ज्यादा नौकरियां जनरेट करते हैं ताकि सबको अकोमोडेट हो सके। और उसके साथ साथ कोशिश करनी चाहिए कि इस देश में जाति के नाम पर होने वाला उत्पीड़न पर भी रोक लगाई जा सके। हम आए दिन देख रहे हैं, डेल्टा मेघवाल का केस हमने देखा था, इंद्र मेघवाल का केस हमने देखा था, जब एक बच्चा पानी की मटकी छू लेने पर उसे उतना पीटा गया कि उसकी डेथ हो गई। हमने देखा एक आईपीएस अधिकारी को अपनी बारात निकालने के लिए, घोड़ी पर बैठ करके बारात निकालने के लिए खुद अपने विभाग से सुरक्षा मांगनी पड़ी थी। तो यह पहला वाक्य नहीं है। हमने उड़ीसा में यह भी देखा था, एक आदिवासी व्यक्ति को जो है मल खिला दिया गया। हमने यह भी देखा कि मध्य प्रदेश में एक आदिवासी व्यक्ति के ऊपर पेशाब किया गया सिर्फ जाति के नाम पर। और ये पहले और दूसरे वाकयात नहीं है, ये प्रतिदिन इस तरीके की घटनाएं हम लोगों के सामने है। और इसीलिए जब तक ये घटनाएं होंगी, रिजर्वेशन वाले जैसे प्रोविजंस की जरूरत हमेशा बनी रहेगी। आजकल चल भी रहा है, सोशल मीडिया पे भी चलाया जा रहा है, रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन के नाम से। दरअसल ये वो फोर्सेज हैं जो डे 1 से इस देश के दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को अपने बराबर नहीं देखना चाहती।